नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने खबरनामा हरियाणा पर एक खबर प्रसारित की थी। खबर थी आवारा बंदरों से संबंधित कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में लगभग सभी सेक्टरों में आवारा बंदरों का एक झुंड पिछले काफी महीनों से उत्पात मचा रहा है। हमने वो खबर चलाई थी कि एक हमें जो जानकारी मिली थी कि एक 6 साल के बच्चे को, जो सेक्टर 7 में रहने वाला था, 23 नवंबर की शाम को करीब 6:30 बजे, जो अपने घर के बाहर बारिश रुकने के बाद घर के गेट पे खड़ा था, कि अचानक बंदरों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। और हमला इस कदर किया कि उसके एक पैर का काफी मांस ही निकाल लिया, बाहर निकाल दिया। हालात ये रहे कि बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ और बच्चा कुरुक्षेत्र के एक निजी अस्पताल में सर्जरी हुई बच्चे की। तस्वीरें इतनी विचलित कर देने वाली थी कि हम आपको तस्वीरें वो नहीं दिखा पाए। इस खबर को कुरुक्षेत्र के तमाम मुख्य समाचार पत्रों में भी कल सुबह ये खबरें प्रकाशित हुई थी। 25 पर कल सुबह की बात करो, अगर कल सुबह आपने देखा हो, कुरुक्षेत्र का कोई भी बड़ा अखबार, जो कुरुक्षेत्र में आप डेली अखबार पढ़ते हैं, राष्ट्रीय समाचार पत्र पढ़ते हैं, स्थानीय समाचार पत्र पढ़ते हैं, उन सभी समाचार पत्रों में भी ये खबर आपने जरूर पढ़ी होगी कि सेक्टर में बंदरों का उत्पात है और बंदरों ने 6 साल के एक मासूम बच्चे को घायल कर दिया। बच्चे की सर्जरी भी हुई और बच्चा अब मतलब काफी टाइम तक बच्चा इस परेशानी को, कहीं ना कहीं उस परेशानी के दर्द को भी काफी महीनों तक झेलेगा बेचारा। तो ऐसे में जब हमने इस खबर को प्रसारित किया, तो इस खबर के प्रसारित होने के बाद हमें कई फोन आए, खासकर कुरुक्षेत्र के सेक्टरों के रहने वाले, शहर के अनेक गणमान्य लोगों के। अगर मैं बात करूं, अगर संख्या की बात करूं, तो लगभग 15 से 16 फोन निजी फोन पर, मेरे निजी फोन पर आए, जिन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया कि आपने एक अच्छे विषय पर आपने एक खबर चलाई। लेकिन साथ ही साथ सभी लोगों ने अपने उस एक एक्सपीरियंस को भी शेयर किया कि बंदरों ने किस प्रकार से उनके घरों में वो उद्यम मचाया। कुछ फोन सेक्टर 13 से आए कि सेक्टर 13 में भी बंदरों ने उत्पात मचा रखा है। कुछ फोन सेक्टर 7 से आए, कुछ फोन सेक्टर 5 से आए। तो ये लगभग समस्या जो है सभी सेक्टरों की है, जो सेक्टर, क्योंकि सेक्टर आपस में जुड़े हुए हैं। सेक्टर 13 की बात करें, सेक्टर 7 की बात करें, 13 से 7 का रास्ता जाता है, 7 से 5 का रास्ता जाता है। ऐसे में लगभग सभी सेक्टरों में बंदरों का झुंड पिछले कई महीनों से लगातार सेक्टर वासियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। परेशानी भी ऐसी कि आज सुबह एक सज्जन का फोन आया। उन्होंने बताया कि शहर के उद्योगपति हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस खबर का जिक्र करते हुए बताया कि बंदर कुछ दिन पहले उनके घर में घुस गया और घर का पूरा फ्रिज तोड़ फोड़ दिया, सामान निकाल कर खा लिया, खाली कर दिया। घबरा कर वो बंदर के सामने नहीं आए, क्योंकि वो बंदरों के उत्पात की ऐसी खबरों को सुन चुके हैं, लोगों से जान चुके हैं कि बंदर अब किस प्रकार नुकसान पहुंचा चुके हैं लोगों को। तो उनको लगा कि सामान से बेहतर जान भली, इसलिए उन्होंने बंदर को नहीं कहा। डर के मारे एक अलग कमरे में साइड में रहे और बंदर खा पीकर नुकसान पहुंचाकर फ्रिज को तोड़ फोड़ कर बंदर बाहर निकल गया और उनकी जान में जान आई। मकान मालिकों की, उन्होंने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया कि चलो किसी को शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचा। सामान की तो पूर्ति की जा सकती है, लेकिन शारीरिक नुकसान की पूर्ति नहीं की जा सकती। और जब जिन सज्जन ने फोन किया, फोन करके बताया कि ये जो आवारा बंदर है या आवारा कुत्ते हैं, जब किसी पर झपट्टा मारते हैं, शरीर के किसी अंग पर झपट्टा मारते हैं, जब अच्छी तरह ये नोच लेते हैं, जब वो पूरा मुंह बंद कर लेते हैं आवारा कुत्ते या जानवर, तो शायद ये भूल जाते हैं कि इन्हें मुंह खोलना है। जैसे हम कह देते हैं किसी को चक मारना, किसी को काटना, तो जब काटने को वो जब पूरा उसको बाइट करते हैं, तो बाइट करने के बाद वो शायद ये भूल जाते हैं, ये आवारा कुत्ते और आवारा जो बंदर है, कि हमने मुंह खोलना है। लेकिन वो मुंह खींच के सीधा ऐसे ही खींच लेते हैं। तो ऐसे खींचने में पूरा शरीर, जहां पे वो काटेंगे तो वो पूरा मांस का टुकड़ा ही बाहर निकालेंगे। तो ऐसी घटना जो आज सुबह एक सज्जन ने, शहर के व्यक्ति ने बताई, सेक्टर 13 में रहते थे, अब सेक्टर 7 में भी उनका परिवार रहता है। उन्होंने उस एक दुखद अनुभव को साझा किया जो बंदरों की समस्या से जुड़ा हुआ था। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक लेक्चरर है, उन्होंने भी फोन पर ये जानकारी दी कि किस प्रकार सेक्टर 7 में उनका निवास है और बंदर आए दिन आतंक मचाते रहते हैं। हर हफ्ते उनका लगभग 1000 से 1500 रुपए का नुकसान, जो बंदर नुकसान करके जाते हैं, उस पर 1000 से 1500 रुपए हर सप्ताह के एक दिन, छुट्टी वाले दिन, उनको वो जब नुकसान की भरपाई करती हैं, तो 1000 से 1500 रुपए कम से कम उनका खर्चा होता है। ऐसे एक लेक्चरर ने शेयर किया, सेक्टर 7 में रहते हैं। उन्होंने भी बताया कि एक दिन वो अपने घर की छत पर खड़े थे, तो अचानक बंदर छत पर आ गए। तो उन्होंने बंदरों को डराने के लिए लाठी उठा ली, बंदर को डराया। बंदर इतने उद्यमी, इतने उत्पाती कि बंदर उस समय उनकी छत, घर की तीसरी छत पर चढ़ गए और उन्होंने पूरी डिश, जो डिश लगी हुई थी, उस डिश को ही उखाड़ डाला।
ऐसे एक सज्जन ने और फोन करके बताया कि उन्होंने जब बंदरों का विरोध किया तो बंदर ने घर में खड़ी उनके बच्चे की साइकिल, 6 साल के बच्चे की साइकिल की सीट उखाड़कर फेंक दी, साइकिल को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया। ऐसे कई किस्से इस खबर के बाद लोगों ने फोन पर हमें बताए हैं कि किस प्रकार से बंदरों ने उनके घर में आकर उत्पात मचाया, उन्हें नुकसान पहुंचाया। आयुष यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, अच्छे पद पर हैं, उनके भी लगभग 6 से 7 साल के बच्चे को बंदर ने घायल कर दिया। बच्चा पिछले 2.5 महीने से हॉस्पिटल में रहा, बेड पर रहा, एडमिट रहा, एक दर्द से कराहता रहा। ऐसे कई अनुभव हैं जो शहर के गणमान्य लोग, शहर के बुद्धिजीवी नागरिक बंदरों के आतंक के कारण भुगत चुके हैं। शारीरिक रूप से उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा है, आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं उनके घर के सामान को नुकसान बंदरों ने पहुंचाया है। ये लोग अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि शायद या कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये समस्या केवल हमारी नहीं है, शहर के तभी सभी लोगों की है, सभी सेक्टर वासियों की है। उन लोगों को ये लगता है कि इस समस्या से, क्योंकि ये समस्याएं लगातार अखबार की सुर्खियों में भी रहती हैं, चैनलों की सुर्खियों में भी रहती हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि सेक्टर 7, सेक्टर 13 जैसे इलाके में, सेक्टर 5 जैसे इलाके में, जहां उपायुक्त के निवास भी हैं, बड़े अधिकारियों के निवास हैं, विधायक सुभाष सुधा का भी निवास है, जहां पार्षद भी रहते हैं, तो तमाम पार्षदों को, नगर विधायक को, प्रशासनिक अधिकारियों को इस समस्या के बारे में पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सामने भी ऐसी समस्याएं आती रहती हैं, उनके घरों में भी ये बंदर उत्पात मचा कर गए होंगे। तो शायद इन लोगों को लगता है कि जो बंदरों से भुगत भोगी है, बंदरों के आतंक से भुगत भोगी है, उन्हें लगता है कि शायद जब प्रशासनिक अधिकारियों को, नेताओं को, पार्षदों को, अधिकारियों को इन तमाम समस्या के बारे में पता है तो कहीं ना कहीं उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन हालात ये है कि पिछले कई वर्षों से ये समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आवारा कुत्तों के आतंक से, आवारा बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं, खासकर सेक्टरवासी परेशान हैं। 2 दिन पहले चलाई गई हमारी खबर के बाद 15 से 16 लोगों ने फोन पर अपनी जो दुखद अनुभव थे बंदरों के, कुत्तों के आतंक से लेकर कि किस प्रकार आवारा कुत्तों ने, आवारा बंदरों ने उनके परिवार के बच्चों को काटा है, व्यक्तियों को काटा है, यहाँ तक कि महिलाओं को काटा है। उन्हें आर्थिक रूप से भी नुकसान का सामना करना पड़ा है, शारीरिक रूप से भी नुकसान का सामना करना पड़ा है, बावजूद इसके समस्या ज्यों की त्यों है। तो ऐसे में आप एक बार फिर हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि मीडिया अपनी ओर से जो प्रयास कर सकता है आपकी समस्या को प्रशासन तक, नेताओं तक, सरकार तक पहुंचाने में मीडिया अपना योगदान निभा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से। लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी है, आप भी एक जिम्मेदार नागरिक का परिचय दीजिए। केवल बंदरों के, कुत्तों के आतंक से परेशान होकर, उनसे नुकसान लेकर, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से नुकसान खाकर अपनी समस्या को केवल अपने तक सीमित ना रखें, मीडिया तक भी पहुंचाएं, प्रशासन तक भी पहुंचाएं, सरकार तक भी पहुंचाएं। तस्वीरों में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी का ट्वीट नजर आ रहा होगा। आप उन्हें ट्वीट कीजिए, क्योंकि बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री हो और अन्य अधिकारी हो, ये ट्विटर पर अपडेट रहते हैं, सोशल मीडिया पर अपडेट रहते हैं। आप अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए मीडिया को भी इसकी जानकारी दीजिए, ताकि मीडिया आपकी बात को, आपकी समस्या को प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाए। इसी प्रकार आप अपनी जिम्मेदारी का परिचय देते हुए अपनी इस समस्या को प्रदेश के, देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और अन्य अधिकारियों के ट्विटर अकाउंट पर भी अपनी समस्या को बताएं। क्या पता किस नेताजी की, किस अधिकारी की, देश के प्रधानमंत्री की, प्रदेश के मुख्यमंत्री की, या प्रदेश गृह मंत्री की, स्वास्थ्य मंत्री की, या प्रदेश के अन्य किसी बड़े मंत्री की, अधिकारी की ध्यान आपकी उस समस्या पर पड़े। क्या पता किस माध्यम से आपकी समस्या का समाधान होना निश्चित हो। तो ऐसे में अपनी जागरूकता का परिचय दीजिए, अपनी समस्याओं को सबके समक्ष साझा कीजिए, तभी उस समस्या का समाधान संभव हो पाएगा। धन्यवाद।